रामचंद्र जी, आप अपनी व्यथा बताइए उदयपुर न्यूज को। व्यथा नहीं सर, मतलब मेरी व्यथा नहीं, यह समस्त हमारे वितरक बंधु और समस्त लोगों की बात है, जिसमें आप सुन रहे हो, आपकी भी बात है। यह मानवता की बात है कि अगर 10 दिन काम धंधा नहीं भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन लोगों के मन में अलग अलग भ्रांति हो रही, कुछ का कुछ हो रहा है। हमारे भी बाल बच्चे हैं, हम ये चाहते हैं कि जब तक भारत सरकार और राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन कर रखा है, जब तक हम लोग अखबार का वितरण का कार्य नहीं करेंगे, अगर ये लॉकडाउन 31 मार्च को खत्म हो गया तो हम 1 अप्रैल को अखबार उठा लेंगे, और अगर ये लॉकडाउन 31 मार्च को वापस 10-20 दिन के लिए बढ़ जाता है तो जब तक ये लॉकडाउन रहेगा राज्य सरकार और केंद्र सरकार का, जब तक उदयपुर में समस्त समाचार बंधु में से कोई भी अखबार का वितरण का कार्य नहीं करेगा। मैं यूनियन के अध्यक्ष रामचंद्र पालीवाल बोल रहा हूँ और बाकी सारे भाई लोग मेरे साथ में। अच्छा, आप लोगों ने जो निर्णय लिया है अभी, जो आप लोगों ने जो निर्णय लिया है, जो मोदी समर्थक या देश समर्थक या गहलोत समर्थक, हमने सबसे पहली बात तो हमने ये निर्णय लिया है सर्वोपरि मानवता के समर्थक, जिसमें देश क्या पूरी दुनिया आ गई है। ये चीज देश पे लागू नहीं, पूरी दुनिया पे लागू है। और पूरी दुनिया में अगर इस चीज को, जब बड़े बड़े देश जो विकसित देश है, जैसे इटली का उदाहरण देते हैं कि भारत की जनसंख्या 130 करोड़ है और इटली की जनसंख्या मात्र 6 करोड़ है, उसके बावजूद, और इटली चिकित्सा के मामले में भारत की संख्या 112वें नंबर पे और इटली की संख्या 12वें नंबर पे, उसके बावजूद इटली में हजारों आदमी मर चुके हैं। और कल हमने टेलीविजन में देखा कि इटली का प्रधानमंत्री तक रो रहा था। तो हम नहीं चाहते कि हमारे देश का प्रधानमंत्री मोदी हमारे लिए, हम जैसे भाइयों के लिए रोवे। और एक निवेदन और है कि इसमें समस्त होकर भाइयों का तो हमें समर्थन मिला जो मिला। हम तो ये चाह रहे थे कि ये तो मानवता की बात है, तो इसमें तो जो भी उदयपुर में अखबार है, चाहे दैनिक भास्कर हो, राजस्थान पत्रिका हो, प्रातःकाल हो, नवज्योति हो, छोटे अखबार हो, राष्ट्रदूत, जय राजस्थान, उदयपुर एक्सप्रेस, आत्मा की ज्वाला, भली इंग्लिश अखबार हो, हम तो ये चाह रहे थे कि सब भाइयों का हमें समर्थन मिले, क्योंकि ये किसी मुद्दे की बात पे हमने हड़ताल नहीं करी। ये एक लॉकडाउन की बात पे प्रशासन के कहने पे, प्रशासन के साथ चलने के हिसाब से हम लोगों ने एक मानव जीवन को संकट में नहीं डाले, इसलिए ये हड़ताल करी। लेकिन इसमें भी हमें यूँ लगता है कि बाकी सारे प्रेस वाले हमारा समर्थन कर रहे हैं, यहाँ तक कि दैनिक भास्कर भी समर्थन कर रहा है। राजस्थान पत्रिका का जयपुर का मैनेजमेंट क्या कर रहा है उससे हमें मतलब नहीं, लेकिन उदयपुर का मैनेजमेंट को हमने देखा है, वो बिल्कुल ही मरते हुए इंसान हो। जिस ढंग से वो बात कर रहे हैं, खुद तो ऑफिसर उनके अंदर बैठे रहते हैं और उनके नौकरों को कह रहे हैं, जिन छोरों की तनख्वाह 7,000-8,000 है, उन नौकरों को कह रहे हैं आप तो अखबार दो ना, अखबार डालो ना, अपन डालेंगे। तो ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि ये अगर आज के दिन राजस्थान पत्रिका ने अगर उदयपुर में मान लो 1,000, 2,000, 5,000 कॉपी का वितरण करवा भी दिया, तो जिस दिन भी ये लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद में भी हम लगातार 5 दिन तक राजस्थान पत्रिका का उदयपुर में बहिष्कार करेंगे। हम उसके हाथ नहीं लगाएंगे जब तक स्टाफ चेंज नहीं करेंगे। अच्छा, इसके बारे में आप ग्राहकों तक क्या संदेश पहुंचाना चाहते हो? हम ग्राहकों को ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं, नहीं गलत बात नहीं, बोलो, हम ये चाहते हैं कि ग्राहक आप भी हमें सहयोग कीजिए और हम भी आपका सहयोग करते हैं। सबका जीवन अमूल्य है। सबसे पहली बात यह है कि मेन चीज है कि सबका जीवन अमूल्य है, जिंदा रहे तो और भी कार्य करेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि जब तक ये विपदा है, ये विपदा की घड़ी टल जाए और उसके बाद में आपकी सर्विस पहले देते थे जैसे ही हम पुनः सुचारू होगा। और जब तक आप लोगों से भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप हम सबको कोऑपरेट करें। उदयपुर न्यूज की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मैं जसवंत सुतार, उदयपुर समाचार पत्र वितरक संघ सर उपाध्यक्ष। आज उदयपुर में किसी ने भी समाचार पत्र नहीं उठाए हैं और किसी भी ने न्यूज़पेपर सप्लाई नहीं करे, क्योंकि देश में अभी वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस। इसके चलते पूरे सभी होकरों ने आज हड़ताल का आह्वान किया और ये हड़ताल 31 तारीख तक रहेगी, 31 मार्च तक। उसके बाद भी अगर देश के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी अगर बोलेंगे, उसके आगे भी अगर ये रखना है तो वो भी चलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत। ठीक।